आज जो हम चैप्टर ले रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है हैलोजन डेरिवेटिव, हैलोजन व्युत्पन्न। जो ये हैलोजन शब्द है ये ग्रीक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है साल्ट प्रोड्यूसिंग, अर्थात साल्ट को निर्मित करने वाले, साल्ट को प्रोड्यूस करने वाले। क्योंकि हैलोजन नॉन मेटल्स हैं और जब हैलोजन किसी मेटल्स के साथ, धातु के साथ क्रिया करते हैं तो ये साल्ट यानी लवण का निर्माण करते हैं। अतः इन ग्रुप 17 के समूह 17 के जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम हैलोजन कहते हैं। हैलोजन एटम्स को हम X के द्वारा दर्शाते हैं। ये होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। यहाँ पर जो ये एस्टेटीन है यह एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अतः इसको हम आगे कंसीडर रिएक्शन में नहीं करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो हैलोजन डेरिवेटिव हैं इनकी डेफिनेशन क्या होगी। जब किसी हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दें, रिप्लेस कर दें हैलोजन एटम के द्वारा, तो जो कंपाउंड आपको प्राप्त होंगे वे हैलोजन डेरिवेटिव, हैलोजन व्युत्पन्न कहलाएंगे। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एक होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर लिखा है मैंने R सिंगल बॉन्ड H, जहाँ पे R एल्किल समूह है। तो ये सूत्र है एल्केन का, जो एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। जब आप यहाँ से एक H को हटाकर एक X को लगाओगे, हैलोजन को लगाओगे, तो आपको RX मिलेगा, जिसे हम सामान्य पद्धति में एल्किल हैलाइड कहते हैं और IUPAC में हम इसको हैलो एल्केन कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ लिखा मैंने AR सिंगल बॉन्ड H, AR एरिल समूह है, तो ये सूत्र है एरीन का। एरीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और जब आप यहाँ से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक H को हटाकर आप एक X को जोड़ोगे तो ये आपको ARX मिलेगा, जिसे हम एरिल हैलाइड कहते हैं और IUPAC में हम इसको हैलो एरीन कहते हैं। यानी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से आपको मिलेंगे हैलो एल्केन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से आपको मिलेंगे हैलो एरीन। अब यहाँ पर हम एल्किल हैलाइड के बारे में बात करेंगे, जिन्हें हम हैलो एल्केन भी कहते हैं। जब किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हैलोजन एटम्स के द्वारा रिप्लेस कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें, तो जो कंपाउंड आपको प्राप्त होंगे वे एल्किल हैलाइड या हैलो एरीन कहलाती हैं। यानी अगर आप एल्केन में से एक H को हटाकर एक X को जोड़ेंगे तो जो आपको कंपाउंड प्राप्त होंगे वे एल्किल हैलाइड कहलाएंगे, जिनको हम IUPAC में हैलो एल्केन कहते हैं। और ये जो आपके एल्किल हैलाइड हैं इनको हम RX के द्वारा दर्शाते हैं, जहाँ पर X हैलोजन एटम हैं। और जो एल्किल हैलाइड हैं इनका जो जनरल फार्मूला है ये होता है CnH2n+1X। यानी अगर आप एल्केन के फार्मूला में से एक H को कम कर दें, यानी आप यहाँ पर कर दें CnH2n+1X कर दिया, तो ये फार्मूला होगा एल्किल हैलाइड का। और जो एल्किल हैलाइड होंगे उनमें हैलोजन एटम जो होगा, हैलोजन परमाणु जो होगा वो sp3 संकृत कार्बन यानी sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा। अब यहाँ पर हम करेंगे क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर के बारे में बात। जो एल्किल हैलाइड होते हैं उनका IUPAC पद्धति में नाम, IUPAC मेथड में नाम हम करते हैं हैलो एल्केन के रूप में करते हैं। किस फॉर्म में? हैलो एल्केन के रूप में।
अब हम इसके एग्जाम्पल लेंगे। देखो मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया है CH3Cl, यह क्लोरीन एटम लगा हुआ है, तो इसका आयुपेशी पद्धति में नाम हो जाएगा, हेलो की जगह पे आ जाएगा क्लोरो, एक कार्बन है और आप जानते हैं एक कार्बन वाली एल्केन होती है मेथेन, तो इसका आयुपेशी में नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन। अगला लिया मैंने यहाँ पर CH3CH2Br, Br के लिए हम लिखते हैं ब्रोमो। अब आप देखेंगे पीछे दो कार्बन हैं, दो कार्बन वाली जो एल्केन है वो होती है एथेन। अब आप नेक्स्ट यहाँ लेंगे तो लॉन्ग चेन में 3 कार्बन आगे। अब आपको नंबरिंग स्टार्ट वहाँ से करनी पड़ेगी जहाँ से हेलोजन वाले कार्बन को कम से कम नंबर मिले। तो ये हो गया 1 2 3, तो 1 पे लगा हुआ है Cl, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो, और लॉन्ग चेन में 3 कार्बन है और आप जानते हैं 3 कार्बन वाली एल्केन, तो उसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन। नेक्स्ट हम यहाँ ले रहे हैं तो आप देखेंगे लॉन्ग चेन सीधी है, नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हेलोजन वाले कार्बन को मिले कम से कम 1 2 1 2। आप यहाँ पर कहीं से भी करें ये सदैव नंबर 2 पर ही आएगा, तो 2 पे लगा हुआ Cl, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन, ये इसका यहाँ पर नाम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम ले रहे हैं लॉन्ग चेन है, स्ट्रेट चेन है, नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से फ्लोरीन एटम को कम से कम नंबर मिले, फ्लोरीन एटम वाले कार्बन को कम से कम अंक मिले 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा फ्लूओरो, और 4 कार्बन है और आप जानते हैं 4 कार्बन वाली एल्केन हो जाएगी 1 फ्लूओरो ब्यूटेन, ये इसका हो जाएगा आयुपेशी पद्धति में नाम। इसके बाद हमने नेक्स्ट यहाँ पर ये कंपाउंड लिया है, इस कंपाउंड में आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो लॉन्ग चेन इसमें आप इस तरह से देखेंगे। अब यहाँ पर नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करोगे क्योंकि द्विबंध आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, तो नंबरिंग आप वहाँ से स्टार्ट करोगे जहाँ से डबल बॉन्ड वाले कार्बन को कम से कम अंक मिले, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये आपका होगा 3, ये 4 और ये हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 नंबर पे Br लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा, पहले यहाँ पे लिखोगे आप 4 ब्रोमो। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन हैं 5, तो लिखोगे आप यहाँ पे पेंट। टलवान 2 नंबर वाले कार्बन पे है, तो ये हो जाएगा 2 इन, ये इसका हो जाएगा आयुपेशी नाम। अब यहाँ पे आप अगला एग्जाम्पल लेंगे, तो यहाँ देखोगे आप 1 2, यहाँ देखोगे आप लॉन्ग चेन में 1 2, दोनों तरफ से डबल बॉन्ड वाले कार्बन को 2 नंबर मिल रहे हैं। जब दोनों तरफ से डबल बॉन्ड वाले कार्बन को समान अंक मिले तो नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करोगे जहाँ से हेलोजन वाले कार्बन को कम से कम अंक मिले, तो 1 पे आ जाएगा Br, तो इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे। पहले आप देखोगे इसके अंदर जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल में ये हो जाएगा 1 ब्रोमो, क्योंकि 1 नंबर वाले कार्बन पर Br लगा हुआ है और 2 नंबर पे लगा हुआ है मैथिल ग्रुप, तो ये हो जाएगा 2 मैथिल। 1 ब्रोमो 2 मैथिल, ब्रोमो मैंने लिखा है क्योंकि B और M में अल्फ़ाबेटिकली B पहले आता है, तो हो जाएगा 1 ब्रोमो और 2 मैथिल। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन हैं 4, तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्या ब्यूट, डबल बॉन्ड लगा हुआ है 2 नंबर पे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 इन। इस प्रकार से हम इसको नाम देते हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट ले रहे हैं, और नेक्स्ट जो आप यहाँ पर ले रहे हैं उसका जब आप नाम देंगे तो बता रखा है मैंने आपको पहले आप देखोगे लॉन्ग चेन आपके यहाँ पर इस तरह से हो जाएगी। फिर आप देखोगे डबल बॉन्ड वाले कार्बन को कम से कम 1 पे आ रहे इधर से, यहाँ से आएगा 1 2 पे, तो कम से कम यहाँ से मिलेगा 1, ये 2 और ये हो जाएगा 3, तो इसका यहाँ पे नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो। और 2 पे लगा हुआ है मैथिल ग्रुप, तो ये हो गया 2 मैथिल। कितने कार्बन इसके अंदर
3 कार्बन है और आप जानते हैं 3 कार्बन वाली एल्कीन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। और यदि लॉन्ग चेन में एक से अधिक हैलोजन एटम हों, जैसे मैंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिया है, लॉन्ग चेन आपकी सीधी होगी, स्ट्रेट चेन है, इसमें Cl लगा हुआ है, इसमें Br लगा हुआ है, तो आप जानते हैं Cl के लिए हम लिखेंगे क्लोरो, क्लोरो का C, इसके हम लिखेंगे ब्रोमो, ब्रोमो का B। तो दोनों में से जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा, ब्रोमो का B पहले आता है, तो नंबरिंग आप वहाँ से करेंगे जहाँ से अल्फ़ाबेटिकली पहले आने वाले को कम से कम नंबर मिले। तो 2 पे है Br और 3 पे है Cl, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। इस प्रकार से हम नोमेनक्लेचर करते हैं हेलो कंपाउंड्स का, हेलो यौगिकों का। अब जो हेलो कंपाउंड्स हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम दे आर क्लासीफाई एज फॉलोज, यानी जो हेलो कंपाउंड्स हैं उनमें उपस्थित जो हेलोजन परमाणु हैं उनकी संख्या के आधार पर उन्हें 4 वर्गों में क्लासीफाई किया गया है। जो सबसे पहला वर्ग है वो है मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, मोनो हेलोजन व्युत्पन्न। दूसरा है डाई हेलोजन डेरिवेटिव, डाई हेलोजन व्युत्पन्न। तीसरा है ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। और चौथा है टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव, टेट्रा हेलोजन व्युत्पन्न। तो सबसे पहले जो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे यहाँ पे मोनो हेलोजन डेरिवेटिव के बारे में। अब आप जानते हैं मोनो, मोनो मीन्स 1, मोनो का अर्थ होता है 1 यानी एक, यानी ऐसे हेलोजन व्युत्पन्न जिनमें नंबर ऑफ हेलोजन जो एटम्स हैं उनकी जो संख्या है क्या हो, 1 हो, 1 हो, यानी जिनके अंदर एक हेलोजन एटम, एक हेलोजन परमाणु उपस्थित होगा, वे सभी के सभी मोनो हेलोजन डेरिवेटिव कहलाएंगे। अगर आप एग्जाम्पल लें तो मैंने यहाँ लिखा CH3Cl। इस CH3Cl में जो नंबर ऑफ हेलोजन एटम Cl है वो 1 है, तो यह एक मोनो हेलोजन व्युत्पन्न है। अगर इसका कॉमन मेथड में नाम देंगे तो ये ग्रुप होता है मैथिल और Cl लगा हुआ है, तो कॉमन नेम जो होगा इसका सामान्य नाम वो हो जाएगा मैथिल क्लोराइड। ये इसका कॉमन नेम है, सामान्य नाम है। अगर इसका आप आयुपेशी नाम देंगे तो ये हो जाएगा क्लोरो, एक कार्बन है मेथेन, और ये इसका हो गया यहाँ पर IUPAC नाम। इसके अंदर क्योंकि एक हेलोजन है तो यह एक मोनो हेलोजन डेरिवेटिव है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं डाई हेलोजन डेरिवेटिव, डाई हेलोजन व्युत्पन्न के बारे में। और जो डाई हेलोजन डेरिवेटिव हैं, डाई का अर्थ होता है 2। इसके अंदर क्या होगा कि जो नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स होंगे उनकी संख्या 2 होगी। अगर आप एग्जाम्पल लिखें तो मैंने यहाँ लिखा CH2Cl2, यह है CH2 यानी एक कार्बन से 2 तो लगे हुए हैं H, और एक ही कार्बन से 2 लगे हुए यहाँ पर Cl। और आप जानते हैं कार्बन एटम टेट्रावेलेंट होता है, चतुसंयोजी होता है, यहाँ पर पूरी वैलेंसी होगी। इसमें आप अगर देखें इसमें 2 क्लोरीन एटम प्रेजेंट हैं, तो यह एक डाई हेलोजन व्युत्पन्न है। इसका अगर आप कॉमन नेम देखें तो कॉमन नेम हो जाएगा इसका मैथिलीन क्लोराइड, मैथिलीन क्लोराइड। अगर इसका आप यहाँ पर IUPAC नाम देंगे तो आप देखेंगे इसमें 2 Cl एक कार्बन से लगे हुए हैं, तो ये हो जाएगा डाई क्लोरो, और एक कार्बन है तो मेथेन, ये इसका हो जाएगा IUPAC नाम, डाई क्लोरो मेथेन, ये इसका IUPAC नाम है। और जो मैथिलीन क्लोराइड है ये इसका कॉमन नेम है, सामान्य नाम है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न के बारे में। तो ट्राई करता होता है 3। इसमें होगा क्या कि जो नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स हैं उनकी जो संख्या होगी वो 3 होगी।
तो आप क्या करेंगे, एक कार्बन से आप इसमें 3H लगा देंगे, बाकी वैलेंस से आप पूरी करोगे तो इसमें एक H आप जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखा है मैंने सूत्र इसका CHX3, और आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो CHX3 टाइप के जो कंपाउंड होते हैं उनको हम कहते हैं हेलोफॉर्म, क्योंकि इसके अंदर 3 हेलोजन एटम हैं। तो यह एक ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव है, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, X की जगह पर मैंने यहाँ पर Cl लगा दिया, तो इसकी हो गया CHCl3। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप नाम देंगे तो Cl लगा हुआ है तो ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। अगर आप X की जगह पर Br लगा देंगे तो हो जाएगा Br3, तो ये हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म। अगर आप X की जगह पर आप I लगा देंगे तो ये हो जाएगा CHI3, तो इसका नाम हो जाएगा आइडोफॉर्म। ये इनके कॉमन नेम हैं जिनको हम नाम देते हैं हेलोफॉर्म के रूप में। अब इनके आप यहाँ पर लिखेंगे, इनके आप IUPAC नेम। तो जो CHCl3 है इसमें 3 Cl हैं और एक कार्बन है, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा ट्राईक्लोरोमेथेन, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 है। अगला लेंगे आप CHBr3, इसमें 3 Br हैं और एक कार्बन है, तो ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम ट्राई ब्रोमोमेथेन। अगला लिया आपने CHI3, इसका जो IUPAC नाम होगा ये होगा ट्राई आइडोमेथेन। और जो ये आइडोफॉर्म होता है जिसका IUPAC नाम है ट्राई आइडोमेथेन, आप ध्यान रखेंगे इसका यूज हम करते हैं एज ए एंटीसेप्टिक, यानी प्रतिरोधी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। एंटीसेप्टिक के रूप में इसका उपयोग हम करते हैं। और यहाँ पर यह भी आप ध्यान रखेंगे कि एंटीसेप्टिक का इसका यह गुण इसके स्वयं के कारण न होकर इसके द्वारा फ्री होने वाली, मुक्त होने वाली आयोडीन के कारण होता है। क्या बताया मैंने कि जो आइडोफॉर्म का एंटीसेप्टिक जो प्रॉपर्टी है ये स्वयं के कारण न होकर इसके द्वारा मुक्त होने वाली आयोडीन के कारण होती है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव के बारे में। टेट्रा मीन्स 4। इसमें होगा क्या कि जो नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स हैं, जो हेलोजन परमाणुओं की संख्या है वो 4 होती है। तो मैंने क्या किया, एक ही कार्बन से मैंने 4 Cl लगा दिए। इसका जो कॉमन नेम है, सामान्य नाम है, वो होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये इसका कॉमन नेम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगर इसे आप IUPAC नाम दोगे तो ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम टेट्रा, क्योंकि 4 से लगे हुए तो हो जाएगा टेट्रा क्लोरो, और एक कार्बन तो ये हो जाएगा मीथेन, तो नाम हो जाएगा इसका टेट्रा क्लोरोमेथेन। ये इसका IUPAC नाम है। और एक बात ध्यान रखेंगे कि पूरी केमिस्ट्री में जो CCl4 है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, ये इकलौता ऐसा यौगिक है जिसका उपयोग हम आग बुझाने में करते हैं, अग्निशामक के रूप में करते हैं, जिसका जो ट्रेड नेम होता है वो होता है पाइरेन। ये इसका ट्रेड नेम है। और ये इकलौता ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग आग बुझाने में यानी अग्निशामक के रूप में किया जाता है। इसके पश्चात जो मोनोहेलोएल्केन हैं, जिनको हम मोनोहेलोजन डेरिवेटिव कहते हैं, उनको फिर आगे 3 टाइप में क्लासीफाई किया गया है, 3 क्लासेज में डिवाइड किया गया है। एक तो होते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, या जिसको हम नाम देते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड। दूसरे होते हैं 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। और तीसरे होते हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, जिनको हम कहते हैं टर्शरी एल्किल हैलाइड। इन 3 क्लासेज में डिवाइड किया गया है मोनोहेलोजन डेरिवेटिव को, क्योंकि आप जानते हैं मोनोहेलोजन डेरिवेटिव में
एक ही हैलोजन परमाणु होता है X, और ये इकलौता हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ेगा, ये कार्बन कैसा कार्बन है, क्वेश्चन मार्क। इस आधार पर ये 3 तरह के होते हैं। अगर ये कार्बन 1 डिग्री होगा तब तो वो कहलाएंगे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अगर ये कार्बन 2 डिग्री होगा तो ये कहलाएंगे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। अगर ये वाला कार्बन 3 डिग्री होगा तो ये कहलाएंगे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, क्योंकि आप जानते हैं कार्बन चतुसंयोजी होता है और इस कार्बन की एक वैलेंसी तो आपने हैलोजन से पूरी कर दी, तो कितनी बाकी रहेगी, 3। यानी इस कार्बन से अधिकतम 3 कार्बन जुड़ सकते हैं। तो जो एल्किल हैलाइड होंगे वो 3 प्रकार के होंगे, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड के बारे में। तो यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे कि जो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव हैं उसमें उपस्थित इकलौता हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ेगा, अगर वह कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है, तो वे सभी के सभी प्राइमरी एल्किल हैलाइड की श्रेणी में आएंगे, या वो सभी के सभी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाएंगी। तो क्या होगा, इन सच टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड हैलोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड विद प्राइमरी कार्बन और 1 डिग्री कार्बन आर नोन एज 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब एग्जाम्पल लें तो आप जानते हैं Cl से जोड़ दिया मैंने Ca3, तो Cl के पास वाला कार्बन होता है अल्फा। इसमें नंबर ऑफ अल्फा एच 2 हों या 3 हों तो वो होता है 1 डिग्री। तो यहाँ 3 अल्फा एच हैं, तो ये एक प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। क्योंकि इस ग्रुप का नाम क्या है, मैथिल, तो नाम हो जाएगा इसका कॉमन नेम मैथिल क्लोराइड। अगला देखो लिया मैंने यहाँ पे, ये कार्बन कैसा कार्बन है, यहाँ पर भी ये 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर आप नाम देंगे तो ये जो समूह होता है, ग्रुप है, ये होता है C2H5, जिसको हम नाम देते हैं एथिल, और Br लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। तो ये दोनों के दोनों ही क्या हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड हैं। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल और लिया, Cl जुड़ा इस वाले कार्बन से, ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से बॉन्डेड है, तो आप जानते बता रखा है मैंने आपको, ये भी एक 1 डिग्री कार्बन है। अगर आप नाम देंगे तो ये 3 कार्बन है, स्ट्रेट चेन में है, तो ये ग्रुप हो गया N प्रोपेल, और सी लगा हुआ तो कॉमन हो जाएगा N प्रोपेल क्लोराइड, और यह भी एक 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सेकेंडरी एल्किल हैलाइड यानी 2 डिग्री एल्किल हैलाइड के बारे में। इसमें होगा क्या कि जो इकलौता हैलोजन एटम होगा जिस कार्बन से बॉन्डेड होगा वो कार्बन 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन होगा। तो हम कहेंगे कि व्हेन हैलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद 2 डिग्री कार्बन और सेकेंडरी कार्बन देन दे आर नोन एज सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। अब देखो मैंने यहाँ पर लिया एग्जाम्पल Ca3 CH Ca3 यहाँ लगा दिया Cl। तो ये जो ग्रुप आप देख रहे हो, इस ग्रुप को हम कहते हैं आइसो। इसमें 3 कार्बन हैं, तो ये हो गया आइसो प्रोपिल, Cl लगा हुआ है तो ये हो गया आइसो प्रोपिल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम है। अगर आप IUPAC नाम देंगे तो आप देखेंगे लॉन्ग चेन, ये हो जाएगी। नंबरिंग आप वहाँ से करोगे जहाँ से हैलोजन वाले कार्बन को मिले, कम से कम कहीं से भी करो, ये 2 नंबर पे आएगा, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन, ये इसका हो जाएगा IUPAC नाम। अब देखो Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से बॉन्डेड है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन, ये वाला कार्बन, तो ये 2 डिग्री कार्बन है, तो यह एक 2 डिग्री यानी सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे टर्शरी एल्किल हैलाइड के बारे में, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के बारे में। इसमें क्या होगा कि जो इकलौता हैलोजन एटम होगा
जिस कार्बन से जुड़ेगा वो कार्बन कैसा होगा, 3 डिग्री कार्बन होगा। तो हम कहेंगे कि इन सच टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड हेलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद 3 डिग्री कार्बन और टर्शरी कार्बन आर नोन एज टर्शरी एल्काइल हैलाइड। अब आप देखो, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, ये ग्रुप जो होता है ये होता है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, टर्शरी ब्यूटाइल, और सी लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। नाम क्या हो जाएगा इसका, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम है। अब आप आईयूपीएसी नाम देंगे तो लॉन्ग चेन ये ले लोगे आप, तो ये हो गया 1 2 3, 2 पे Cl है, 2 पे मैथिल है, इसके लिए हम लिखेंगे क्लोरो का C, मैथिल का M, अल्फाबेटिकली क्लोरो का C पहले आता है तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन। अब आप देखो Cl जिस कार्बन से बॉन्डेड है, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से, तो ये कैसा कार्बन है, एक 3 डिग्री कार्बन है। और आपको मैंने यहाँ पर बताया था कि जब हैलोजन 3 डिग्री कार्बन से बॉन्डेड हो तो वह टर्शरी एल्किल हैलाइड होते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव हैं उनको 3 क्लासेज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकंड वन इज सेकेंडरी एल्किल हैलाइड एंड थर्ड वन इज टर्शरी एल्किल हैलाइड। धन्यवाद।